हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर। यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि खबर इतनी बड़ी आ रही है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए, जो कि वोडाफोन आइडिया में जो उनके इन्वेस्टर थे और यहाँ पे खुद वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की भी बात करूँ तो वो बेसब्री से इंतज़ार इसी बात का कर रही थी। तो फाइनली 19 तारीख, यहाँ पे आप याद रखिए 19 तारीख मतलब कि यहाँ पे सोमवार को ये जो डिसीजन है वो आने वाला है। जी हाँ, डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो डिसीजन क्या निकल करके आने वाला है और इसका असर वोडाफोन आइडिया में बोलूँ दोस्तों तो मेक और ब्रेक का पड़ने वाला है। तो इसी डिसीजन के ऊपर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का आगे भविष्य और आगे यहाँ पे जो पाथ है वो पूरी तरह से डिसाइड होगा, क्योंकि ये डिसीजन इतना बड़ा है दोस्तों कि अगर ये डिसीजन फेवर में आता है तो आप मान करके चलिए वोडाफोन आइडिया का पूरा फेरबदल हो सकता है, और अगेंस्ट आया तो वो भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो अभी सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। तो पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन लेने वाला है। इससे पहले यहाँ पे बात स्टार्ट करना चाहूंगा फ्राइडे की क्लोजिंग के साथ। 9 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है, 75 पैसे ऊपर, 9% के आसपास की तेजी। तो दोस्तों ये जो डिसीजन आने वाला है इससे पहले ही आप तेजी को यहाँ पे महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट है वो क्या एक्सपेक्टेशन लगा करके वोडाफोन आइडिया में चल रही है। एकदम भयंकर तेजी थी और पूरे दिन यहाँ पे 8 8.5 9% के आसपास सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। कारोबार बताऊँ तो कारोबार देख के भी आपको पूरी तरह से मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो कारोबार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एनएससी की वेबसाइट पे 9 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग, हाई 9 रुपये 60 पैसे का, लो 9 रुपये 5 पैसे के आसपास का। यहाँ पे क्वांटिटी देखें दोस्तों, 58 करोड़ 2,98,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें 23 करोड़ यहाँ पे 12,05,000 शेयर की डिलीवरी, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 40% की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है। 23 करोड़ शेयर की डिलीवरी, वुड यू बिलीव दिस? यहाँ से ही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो लोग यही उम्मीद में है, जो इन्वेस्टर है वो यही उम्मीद में है कि वोडाफोन आइडिया के पक्ष में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा फैसला सुनाए ताकि वोडाफोन आइडिया की मुसीबतें खत्म हो जाए। तो फाइनली मैं आपको न्यूज़ पे ही लेके जाना चाहूँगा, और न्यूज़ क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो जुलाई 19 सुप्रीम कोर्ट में हियर एजीआई मॉडिफिकेशन केस ऑन जुलाई 9। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दो पिटीशन वोडाफोन आइडिया भारतीय टाटा टेलीकॉम सर्विसेज ने दाखिल किए थे। तो दोस्तों 19 तारीख को क्या क्या फैसले हो सकते हैं। पहले तो एजीआर का जो कैलकुलेशन है, जो कि एज पर द डीओटी कैलकुलेशन 58,000 करोड़ निकल करके आ रहा है, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के कैलकुलेशन के हिसाब से वो 21,000 करोड़ है। तो मान करके चलिए 35,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखें तो वो ज़्यादा है, और यहाँ पे 21,000 करोड़ में से 7,800 करोड़ तो वोडाफोन आइडिया ने पे कर दिया है। तो अगर यहाँ पे एजीआर कैलकुलेशन में अगर वोडाफोन आइडिया का जो कैलकुलेशन है जो कि 21,000 करोड़ है, उसमें से 8,000 करोड़ निकाल दीजिए तो आपके पास बचेगा 13,000 करोड़। तो अगर आपको 58,000 करोड़ की जगह 13,000 ही ओनली पेमेंट करने के लिए बोया गया तो ये आप मान करके चलिए बहुत 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 ज़्यादा रिलीफ की बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आपको वोडाफोन आइडिया 20% की अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ की, क्योंकि ये डिसीजन वोडाफोन आइडिया के फेवर में आया तो ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो एक खबर थी दूसरी भी एक खबर थी, ये जो एजीआर के इंस्टॉलमेंट पेमेंट था उसके ऊपर। वो क्या खबर है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले करके आया हूँ। यहाँ पे बात करें तो मार्च 31 2021 तक 10% ऑफ द एजीआर पेमेंट करना था, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था जब 10 साल का एजीआर पेमेंट के लिए टाइम दिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि डीओटी के हिसाब से यहाँ पे जो ये पेमेंट है वो फ्रेश करना था, परंतु ये टेलीकॉम कंपनियों का क्या मानना था कि ये जो पहले पे कर दिया है वो भी इसमें गिना जाएगा। तो ये भी एक मसला अटका हुआ है डीओटी और टेलीकॉम कंपनियों के बीच, तो ये भी डिसीजन आने वाला है। तो ये दोनों के दोनों डिसीजन हम मान करके चलिए कि वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पैसों की कमी, यहाँ पे जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा वीक किसकी है, तो सबसे ज़्यादा वीक फाइनेंशियल सिचुएशन वोडाफोन आइडिया की है। तो सबसे ज़्यादा इस खबर का असर यहाँ पे आपको वोडाफोन आइडिया में ही देखने को मिलेगा। तो आप मान करके चलिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो मेक और ब्रेक का ही रहेगा, क्योंकि अगर डिसीजन फेवर में आया तो फिर आपको ये हाथ में ही नहीं आने वाला, और यहाँ पे डिसीजन अगेंस्ट द आया
तो मुझे लगता है आपको बड़ी गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 19 जुलाई आप डेट नोट करके रखिए जब ये कैलकुलेशन के ऊपर यहाँ पे डिसीजन आने वाला है, मतलब कि सोमवार का दिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं चार्ट पे लेकर के जाना चाहूँगा क्योंकि डिसीजन तो हो सकता है मार्केट हावर के बाद भी आए, परंतु मैं मूवमेंट जरूर दिखाई देगी, क्योंकि अगर इन बिटवीन मार्केट में यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चालू हो गया, मतलब कि सुनवाई चालू हो गई, तो वहाँ पे जो जो कॉमेंट्री निकल करके आएगी उसका असर आपको लाइव शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों के लिए वोडाफोन आइडिया हाईली वोलेटाइल रह सकता है। अभी बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे देखें तो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ दिया और उसके बाद वहीं पे अभी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 9 रुपये 25 पैसे का लेवल अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और इसके नीचे 9 रुपये का लेवल है। मेरे ख्याल से 7 रुपये 75 पैसे को बिल्कुल होल्ड किया है, तो आप यहाँ भी स्टॉप लॉस ले सकते हो अगर आपने लॉन्ग करके रखा है, और या तो फिर इसके भी नीचे आप बियर कर सको तो 8.5 का लेवल तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जब तक यहाँ पे अगेंस्ट द डिसीजन नहीं आता। तो इन दोनों लेवलों में से कोई भी एक लेवल को आप पकड़ करके प्ले कर सकते हो अगर आप लॉन्ग करना चाहो। बाकी ऊपर की तरफ बात करें तो 9 रुपये 95 पैसे से लेकर 10 रुपये का लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे अगले वीक में उभर करके आ सकता है, और इसके ऊपर 10 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास का लेवल है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा दूर के टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि डिसीजन आया इसके फेवर में वोडाफोन आइडिया का है, तो मैंने जैसे बताया आपको 20% की अपर सर्किट ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पे अगेंस्ट द डिसीजन आया तो वैसा डाउन ऑपोजिट भी हो सकता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फेवर में डिसीजन आया और यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर ली, पहले डिसीजन आने दीजिए उसके बाद अगर मौका मिलता है तो करिए, वरना ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट में एक ही शेयर है, आपको सभी शेयर कभी ना कभी अच्छा मौका देते ही है इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप कभी फोमो का शिकार नहीं बनना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि यहाँ से ये शेयर चला जाएगा फिर मुझे मिलेगा ही नहीं, ऐसा शेयर बाजार में कभी होता ही नहीं है। आरएसआई का लेवल देखिए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आरएसआई का लेवल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आरएसआई का लेवल 68.55 का है, मतलब कि 70 के आसपास का आरएसआई का लेवल पहुंचना है। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड की भी सिचुएशन बोल सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इन लेवलों का वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन करता है जरूरत हमें, तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर उनको दिया जाएगा, जिसके तहत कभी भी वो अगर कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए ट्रेड के रिगार्डिंग, पर्सनल ट्रेड के रिगार्डिंग, तो मैं उनको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।